आज से मैंने सबको लगा दिया और तैयारी करें। अब जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके, पुरअमन एहतजाज। क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। 6 दिन बाद पूरी तैयारी से फिर लॉन्ग मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट तहफ्फुज़ फराहम करे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमती हथकंडों के खिलाफ अदलिया से रुजू करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद समझे थे सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद जो कुछ हुकूमत ने किया उसके लिए तैयार ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे क्या एहतजाज जमहूरी पार्टी का हक है। ओवरसीज वोट खत्म करने और नैब का मामला भी अदालत लेकर जाएंगे। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। बचाने का ठेका सिर्फ पीटीआई ने नहीं ले रखा। मुल्क को बचाना इदारों की जिम्मेदारी है जो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। आज दोनों कान खोलकर सुन लें। मैं इलेक्शन की डेट दे रही हूं, अगस्त 2023। ना आपकी धमकी में कोई आएगा, ना आपकी डिक्टेशन में कोई आएगा, ना आपकी गालम गलोच में और बदतमीजी में कोई आएगा। अगर पुरअमन कॉल का ऐलान किया था तो असला क्यों जमा किया था, डंडे क्यों जमा किए थे? इतना नाकाम आपकी तैयारी थी कि आप एज 9 के ग्राउंड में जलसी तक नहीं कर सके। अगस्त 2023 हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात की तारीख दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, आराम करें। अगर गोली चाहिए तो देने को तैयार हैं। अदालत इनकी धमकी में आकर कोई फैसला न करे। एहतजाज पुरअमन करना था तो असलहा और डंडे क्यों इकट्ठे किए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर मेट्रो स्टेशन और दरख्तों को आग लगाई गई। एटमी धमाकों की सालगिरह यौम तकबीर के मौके पर मुस्लिम लीग नून का बहावलपुर में सियासी ताकत का मुजाहिरा। क्रिकेट ग्राउंड में जलसे का पंडाल सज गया। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद। शुरका में जोशो खरोश। जलसे में नून लीग के रहनुमाओं की तकारीर का सिलसिला जारी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा जून में हो जाएगा। $3 अरब यकीनी और $2 अरब इजाफी मिलने की उम्मीद है। सऊदी अरब, आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से भी फंड मिल जाएंगे। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। सब्सिडी मुकम्मल खत्म और लेवी नाफिज करें तो डीजल 300 और पेट्रोल 270 रुपए लीटर हो जाए। 40,000 से कम माहाना आमदन वालों को 2,000 रुपए वजीफा देंगे। वजीफा घर की सरबरा खातून को दिया जाएगा। तस्दीक के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर भेजें। पीटीआई ने रिलीफ पैकेज पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिशें करार दे दी। असद उमर कहते हैं IMF की खुशनुदी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 30 रुपए बढ़ाई गई। हम्माद अजहर बोले रूस 30% कम कीमत पर तेल देने को तैयार था। मईशत को जिस तरह ये हुकूमत चला रही है ऐसे नहीं चल सकती। चंद रोज में करेंसी 22 रुपए गिर चुकी। स्टॉक एक्सचेंज 6000 पॉइंट से ज्यादा गिर चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले महंगाई आसमान से बातें कर रही है और बेरोजगारी उरूज पर है। गरीब खानदान रो रहे हैं, दवा और इलाज के पैसे नहीं। माहाना 28 अरब से पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए सब्सिडी दी। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज फिर फर्दे जुर्म नायद हो सकी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, महंगाई का नया तूफान आ गया। मुल्क भर में सब्जी, फल और गोश्त के निर्ख मजीद बढ़ गए। सिंध में चिकन गोश्त 520 रुपए किलो, कराची में 20 किलो आटा 1700 रुपए का हो गया। हैदराबाद में थैला 1640, इस्लामाबाद में 1560 रुपए का मिलने लगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आटा मन माने रेट्स पर फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह
16.97% हो गई। एक हफ्ते में 27 अशिया महंगी, 19 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हुकूमत ने डीजल का निर्ख बढ़ाया, ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिया किराया। पंजाब में एसी गाड़ियों के किरायों में 30% और नॉन एसी किरायों में 20% इजाफा। लाहौर से मर्दान का सफर 1300 के बजाय 1550 रुपए में पड़ेगा। शकरगढ़ का किराया 50, लिया का किराया 100 और गुजरात का किराया 60 रुपए बढ़ गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 30% इजाफा कर दिया। खाद की कीमतों में कमी यकीनी नहीं बनाई फराहमी। जनूबी पंजाब में यूरिया का बहरान फिर सर उठाने लगा। हुकूमत ने बोरी की कीमत 1768 रुपए मुकर्रर की, मगर खाद नायाब हो गई। डीलर्स ब्लैक में यूरिया 2400 रुपए फी बोरी बेचने लगे। लोधरा, बिहाड़ी, टिब्बा सुल्तानपुर, जतोई और दीगर इलाकों में काश्तकार यूरिया की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान बरकरार, शॉर्टफॉल 5780 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 घंटे और देहात में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। गैस और डीजल की किल्लत से कई पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली रात भर जारी रही। शहरी अजियत का शिकार। नौशहरा में ताजिरों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री का मामला। जस्टिस काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस को खत। कहा, आवाम का एतमाद बरकरार रखने के लिए काबिल और दयानतदार जजेस तैनात होने चाहिए। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार समेत जुडिशल कमीशन मेंबरान ने कई बार रूल्स में तरमीम का मुतालबा किया। जजेस तकर्री में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज तैनात किया गया। जवाद पॉल को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के ओहदे से हटाया जाए। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुशावरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम नए चेयरमैन नैब के लिए सरे फहरिस्त। मकबूल बाकर का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में ज़ेर गौर आया। मजीद नामों पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में मुशावरत होगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि एक लोटे को डमी ऑपोजिशन लीडर बनाकर चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर माकूल आदमी हैं। उम्मीद है वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत की सारी तवज्जो अपने मुकद्दमात खत्म करने पर है। मुल्क के हालात गंभीर हो चुके, आगे मजीद खराब होंगे। पंजाब हुकूमत ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगा दी। वजीर आला हमजा शहबाज कहते हैं, तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर मुनासिब नहीं। तहरीक इंसाफ के जलसे से पार्क को 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आला पंजाब का साबिक दौर में पौधों के बीज बर वक्त न खरीदने पर भी बरहमी का इजहार। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का आईजी पंजाब को हटाने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, लॉन्ग मार्च के दौरान उनकी गाड़ी पर झंडा लगा था, फिर भी शेलिंग की गई। ये गिलगित बल्तिस्तान की तज़हीक है, खामोश नहीं बैठेंगे। तमाम सियासी जमातों के वज़राए आला रैलीज में शामिल होते रहे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में वज़ीर आला सिंध शरीफ। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। तैयारियां मुकम्मल। 5226 पोलिंग स्टेशन कायम। 2034 इंतहाई हसास करार दिए गए। कोयटा और लसपीला में बल्दियाती इंतखाबात बाद में कराए जाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह का कहना है, तमाम पोलिंग स्टेशन की जियो टैगिंग कर ली गई। गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जाएगा।
पाकिस्तान को जौहरी ताकत बने 24 साल मुकम्मल यौम तकबीर आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में केक काटने की तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, अब इसे मुआशी ताकत में तब्दील करेंगे। पाक अफवाज का भी दिफाए वतन नाकाबिल तस्कीर बनाने वालों को खिराजी तहसीन। कहा, पाकिस्तान के कम अज़ कम न्यूक्लियर डेटरेंस कायम करने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ।